देखिए, उदाहरण तो किसान का दिया गया, और किसान के उदाहरण में क्या कहा जा रहा? किसान बड़ी सावधानी रखता है, फसल आ गई है, अच्छी है, अच्छा दाम मिल रहा है तो पूरी फसल को बेच दो। अगर पूरी फसल बेच दी तो अगले साल बोएंगे क्या? बाजार से खरीद लेंगे। बाजार से खरीद करके ला सकते हो, लेकिन जो बीज जिस क्वालिटी का, जिस तासीर का तुम्हारे पास था, जरूरी नहीं है कि उसी प्रकृति का वही बीज तुम्हारे को मिल जाए। वही आकार प्रकार है, वही वजन है, वही स्वाद भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह परंपरा से उन्हीं गुणों वाला बीज हो। इसलिए किसान क्या सावधानी रखता है कि फसल को बेचना है, बेचो, जितनी अतिरिक्त लग रही है उतनी बेच दो, पैसा अपने पास रख लो, लेकिन उस फसल में से अगले बरस बोने के लिए बीजों को पहले बचा लो। और किसान की उन्हीं बीजों की परंपरा, उन्हीं बीजों की परंपरा, उन्हीं बीजों की फसल बनने की परंपरा चलती रहती है। बीज बोते हैं, अंकुरन होता है, पौधे बनते हैं, दाने आते हैं, पकते हैं, और फिर उनको निकालने का, काटने का समय आ जाता है। और आप क्या कहते हो? फसल आ गई, फसल पक गई। क्या कहते हो? फसल आ गई। फसल शब्द कहा आपने, क्या कहा? बीज बोया, पौधे बने, दाना आ गया, आप कहते फसल आ गई। हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते थे ये शब्द गलत है, फसल नहीं है वो, फसल तो हम और आपने कह दिया है। तो हम लोगों ने पूछा आचार्य से, फिर सही शब्द क्या है आप बताओ? बताता हूं, प्रतीक्षा करो थोड़ी। क्या है आचार्य जी? अरे बोले ये सब लोग फसल फसल कहते, फसल है ही नहीं वो। तो आचार्य जी आप बताओ क्या है? वो फसल नहीं है, बीज बोया, अंकुरन हुआ, पौधा बना, दाने आ गए, पक गए, तो बोया गया बीज सफल हो गया। क्या हो गया? बोया गया बीज सफल हो गया। बीज बो दिया, अंकुर नहीं आ पाए, अंकुर आ गया, पौधा ना बन पाए, पौधा बन गया, दाना ना आ पाए, दाना बन गया, पक ना पाए, बीच में ही कुछ बाधा आ जाए, नुकसान आ जाए, तो बीज तो बोया लेकिन सफल नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली। अब जब बीज बोया जाता है तो सफलता मिलती है, और जब बीज को सफलता मिल गई तो हम सबको ये कहना था कि हमारा बोया गया बीज सफल हो गया। तो सफल कहते कहते हम फिसल गए और फिसल करके फसल पर आ गए। क्या? सफल कहते कहते फिसल गए और फिसल की जगह फसल पर आ गए। ऐसा वो फसल शब्द बन गया। हमारे गुरुवर का चिंतन था, और लोगों ने जब सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि वाकई में यही सही होना चाहिए, यही सही होना चाहिए। गुरुवर अनेक तरह से अपने विचार, अपना चिंतन साहित्यकारों के लिए, समाज सेवियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए देते रहते थे। किसान बीज बोता है और जब पक के तैयार होता है तो उसका बोया गया बीज सफल हो गया और उसे वह फसल मान करके ले लेता है।
तो ज्यों किसान जग माही, बीज राख फल भोगबे। ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, लेकिन धर्म विसारे नाही। पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। क्या? पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। पहले भगवान की पूजा, बाद में पेट की पूजा। पेट पूजा कब? पहले भगवान की पूजा तो करो। भगवान की पूजा की नहीं, अभिषेक किया नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, माला फेरी नहीं, और बनाया कि नहीं बनाया? है? थोड़ा रुको तो। अरे क्या रुको? कब से कहा था? उठे नहीं कि भोजन, उठे नहीं कि नाश्ता, उठे नहीं कि ये, उठे नहीं कि वो। अरे भाई, पहले थोड़ा सा धर्म का काम तो कर लो। पहले धर्म का काम करो, फिर पैसा कमाने का कुछ थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, और जब कमा लो तो फिर कमाने वाले को खिलाओ। अब तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हें यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। सब अर्निंग है, आर्थिक स्रोत धन धान्य से समृद्ध हैं, तो फिर आकुलता मत करो, फिर और धर्म ध्यान करो, और अच्छे से पूजा पाठ करो। जिसको व्यापार धंधे अपनी सर्विस की आकुलता हो, वो अपना करके फिर उस पर चला जाए, और जिसको उसकी आकुलता नहीं है, बचे हुए समय का उपयोग वो यहां पर करे, मंदिर में करे, स्वाध्याय में करे, सामायिक में करे। क्यों? बाकी तो तुम्हारा सब व्यवस्थित है। हां, अगर बाकी सब कुछ किया और धर्म का नहीं किया, तो जो तुम्हारे डब्बे में नाश्ता रखा हुआ है उसी को खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, और अगला तो तैयार हो नहीं रहा, अगला तैयार हो नहीं रहा, अगला तैयार हो नहीं रहा, तो स्थिति क्या बनेगी? नाश्ता खत्म, आगे का कोई काम नहीं। इस भव में जो कुछ भी आपको मिला है, मिल रहा है, वो पिछले भव का फल है। अब पिछले भव के फल का आप उपभोग कर रहे हो, अगले भव की तैयारी क्या है? चक्रवर्ती जैसा महापुरुष भी इतना पुण्य का उदय होने के बाद भी धर्म ध्यान से कभी वंचित नहीं रहता। गृहस्थी के योग, श्रावक के योग जो चर्या होती है, वह नित्य प्रति करता है, नित्य प्रति करता है। आहार दान में भी संलग्न रहता है, अभिषेक पूजन में भी संलग्न रहता है, तत्व का विचार, तत्व का चिंतन भी करता है, दया का परिणाम भी रखता है, प्रशासन में कठोर रहता है, लेकिन सभी जीवों के प्रति करुणा स्नेह का भाव रखता है। सारे कर्तव्यों का निर्वाह वह करता है। और ऐसे चक्रवर्ती निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा भी लेते हैं। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, उनके पिता श्री आदिनाथ ने दीक्षा ली, उनके छोटे भैया बाहुबली ने ली, उनके पुत्रों ने ली, सबने ली, लेकिन सबके केवल ज्ञान पाने का समय अलग अलग रहा। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली को केवल ज्ञान पाने में केवल 1 वर्ष लगा, और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान पाने में कितना समय लगा? अंतर मुहूर्त, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा।
मुहूर्त 48 मिनट का पर्याप्त है, खत्म काम। कई लोग तो अतिशयोक्ति में कहने लगते दीक्षा लेते ही लेते केवल अज्ञान। अरे लेते लेते कैसे होगा? ले तो लो पहले पूरी। नहीं लेते ही लेते। कई लोग तो कहते कपड़ा उतारते ही उतारते केवल अज्ञान हो। ऐसा उतारते उतारते होता है क्या भैया? नहीं, शास्त्र का सिद्धांत है कि जब तक दीक्षा लेकर, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेकर जब तक कम से कम 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का झूला नहीं झूल लेगा कोई भी साधक, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेने के बाद जब तक कम से कम 1000 बार छठा सातवां गुणस्थान उनके परिणामों में नहीं हो जाएगा, तब तक किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। अब बात खत्म हो गई। इसका मतलब है मुनि दीक्षा लेकर के पूर्ण निर्विकल्पता, केस लुंच होंगे, आभरण आभूषण सब उतारे जाएंगे और निर्ग्रंथ मुनि बनकर के महाव्रतों का 28 मूल गुणों का संकल्प, सर्वारंभ परिग्रह का त्याग, निर्विकल्पता, सीधा सप्तम गुण स्थान, परिणामों की विशुद्धता से सप्तम गुण स्थान, और उसके बाद फिर भेद भाव में आते हैं। पहले अभेद भाव रहता है, अभेद भाव की निर्विकल्पता रहती है, सप्तम गुणस्थान का अप्रमत्त अनुभव होता है। उसके बाद फिर जब प्रवृत्ति करना है तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अन्यथा 5 महाव्रत, 3 गुप्तियां, 5 समिति, 3 गुप्तियां, 8 प्रवचन मातृका, पर्याप्त हो गया काम। और ऐसे अंदर अंदर का छठा सातवां गुणस्थान करते हुए फिर शुक्ल ध्यान के बल पर, छपक श्रेणी पर कोई विरला साधक आरूढ़ होता है और उस पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म को नष्ट करता है, अंतर मुहूर्त विश्राम करता है। विश्राम वो सब ध्यान की अवस्था की व्याख्या है, ध्यान में ही बैठे हैं, लेकिन अंदर अंदर अंतर मुहूर्त के लिए विश्राम यानी ध्यान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाता और पुनः फिर अगले शुक्ल ध्यानों से, दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान से 3 घातिया कर्मों को और नष्ट कर अनंत चतुष्टय के धारी अरहंत परमात्मा बन जाते हैं, अरहंत परमात्मा बन जाते हैं। पहले युगादि पुरुष आदिनाथ अष्टापद कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, अजितनाथ भगवान ने सम्मेद शिखर पर आकर के निर्वाण पद प्राप्त किया। उनके सद्गणधरों ने भी प्राप्त किया होगा, मुनिवरों ने भी किया होगा, केवलियों ने, वो क्रम चलता रहा। फिर अजितनाथ के बाद संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपारस, चंदा प्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, यहाँ तक के सभी तीर्थंकर भी यहीं आकर के निर्वाण पद को प्राप्त किए। केवल अज्ञान कहीं कहीं से प्राप्त कर लिया, लेकिन निर्वाण पद यहीं से। अब बांसपुज भगवान का क्रम आया तो उनका निर्वाण चंपापुरी से हो गया। अब बांसपुजा विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनिशुभ्रित, नमी, यहाँ तक के सभी तीर्थंकर फिर सम्मेद शिखर से मोक्ष को पधारे। फिर नेमिनाथ भगवान, कहाँ गए नेमिनाथ भगवान? ऊर्जयंतगिरी गिरनार जी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर पारसनाथ भगवान यहीं इसी सम्मेद शिखर से
और अंतिम महावीर भगवान पावापुर से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 4 तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान, बांसभुज भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये 4 तीर्थंकर अन्य जगहों से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। शेष 20 तीर्थंकर, उनके गणधर आदि और अनगिन असंख्यों केवली मुनिवर इस शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। हर 24 में जाते रहते हैं, इसलिए ये सिद्ध भूमि शाश्वत सिद्ध भूमि मानी गई है। सन 1983 का समय, उस समय का मधुबन, उस समय का सम्मेद शिखर, आज और उस समय में बड़ा फर्क है। लेकिन बड़ी भावना से संपूर्ण संघ ने वंदना की थी। 2500-30 ब्रह्मचारी थे, 45-50 ब्रह्मचारिणी बहनें थीं, संघ में मुनिराज एलक जी आदि थे। बड़ा संघ था और बड़े रूप में आचार्य ने सम्मेद शिखर की यात्रा वंदना संपन्न की थी। आज इस समय, इस वर्ष सन 2025 के चतुर्मास में हम सभी की भी चतुर्मास के पहले पहले खूब वंदनाएं हो गई और चतुर्मास के निष्ठापन के बाद से वंदनाएं चल रही हैं। लेकिन चतुर्मास में हम लोगों ने वंदना नहीं की। चतुर्मास में यहीं से भाव वंदना करते रहे, यहीं से भाव वंदना होती रही। चतुर्मास के पहले पहले कर ली वंदना, चतुर्मास के बाद वंदना हो रही। आज के दिन बस इतना ही पर्याप्त है। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, लेकिन धर्म विसारे नाही। पहला काम धर्म का होना, काम दूसरे होना सभी ग्रस्त है, सभी कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इसको संपन्न करके फिर शेष गृहस्थी के योग्य कर्तव्यों का पालन करें। यही शुभ भावना है। महावीर भगवान की जय।